हेलो टू एवरीवन, वेलकम ऑन स्टूडेंट मैथ विजन। स्टूडेंट मैथ विजन आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एपी क्वेश्चन 2 मार्क ईच, मतलब 2 नंबर में जो एपी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो पॉसिबिलिटी है आपके क्वेश्चन पेपर में, उन क्वेश्चनों की बात करेंगे। उन क्वेश्चनों को सोल्व करते कैसे हैं, किस प्रकार से उनको कम से कम टाइम में सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारा बोर्ड एग्जाम होता है तो उसमें स्ट्रेटजी 2 प्रकार की होती है। एक तो हमें क्वेश्चन को सही सोल्व करना है, दूसरा कम से कम समय में सोल्व करना है। क्योंकि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है उसमें हम मैक्सिमम 2 मिनट ही मतलब कि 2 मिनट टाइम एक्सपेंड करना चाहिए क्वेश्चन पर, 2 या 3 मिनट। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे और ये देखेंगे कि 2 नंबर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहली बात तो आपको ध्यान देना है कि 2 नंबर वाले क्वेश्चनों में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा विदाउट मच इन्फॉर्मेशन। इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी होगी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। कैसे देखते हैं एक एक करके। तो पहला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 किस प्रकार से पूछ सकते हैं कि आपको डायरेक्ट एक एपी दे सकते हैं कि एक एपी है जो कि इस प्रकार से दे रखी है 3, 5, 7, 9, 11 डेज। ठीक है, इस प्रकार से आपकी एक एपी दे रखी है 3, 5, 7, 9, 11 डेज और भी हैं। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछ सकता है कि बताओ कि ए एन या ए एन का फॉर्मूला होता है, ए एन का फॉर्मूला क्या होगा। या ए एन का मतलब होता है कि अगर ए पी का कोई भी टर्म निकाले तो उसमें मैं जो टर्म निकालना हो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो जब भी ए पी दे रखी हो, ए एन का निकालना होता है तो सिंपल आप ये वाला फॉर्मूला रखते हैं कि ए प्लस n-1 इंटू डी, ये लगाना होता है। और ए क्या होता है, जो पहला टर्म होता है फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट टर्म होता है वही हमारा ए का काम करता है, फर्स्ट टर्म। इतनी बात को आप ध्यान देते जाना कि जो फर्स्ट टर्म होता है हमारा FIRST, फर्स्ट TERM, फर्स्ट टर्म, ए जो होता है उसी को कहते हैं फर्स्ट टर्म को। ठीक है, और डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब कि हमारे 2 लगातार के बीच में कितना अंतर है। तो दोनों के बीच में अगर अंतर देखें, इसमें से इसको घटाएंगे, हमेशा दूसरे वाले में से पहला वाला घटाया जाता है। A2 में से A1 को घटाएंगे, हमेशा दूसरे वाले में से पहला वाला घटाया जाता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ लेना। तो देखो दूसरे में से पहला घटाएंगे 2 आंसर आएगा। तो डी कितना है, 2 है, और ए हमारा है 3। तो सिंपल आप रख देना, ए की वैल्यू है कितनी है, 3 है, और एन पता नहीं है। ठीक है, इसका फॉर्मूला लगाना है क्योंकि यहाँ पर एन दे रखा है एन। ठीक है, तो हमें एन केवल पता नहीं कि कौन सा टर्म निकालना है, और डी पता है 2 है। अब इसको हम डायरेक्ट लगा देंगे। देखो जो ब्रैकेट के अंदर होता है और ब्रैकेट के बाहर जो होता है उसकी मल्टीप्लाई पूरे से होती है। तो 3 का 3 हो जाएगा, और n की भी 2 से मल्टीप्लाई होनी है तो 2n हो जाएगा, और -1 की भी 2 से मल्टीप्लाई होनी है तो -2 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं, 5 और 3, वो 2 और 3 = 5। नंबर जुड़ जाएंगे, 2n हमारा ऐसे कैसे रह जाएगा। तो ये तो आपका निकला आया an। क्या निकला आया, an। तो इस प्रकार से an निकाल सकते हैं। अब an का मतलब यहाँ पे कोई भी टर्म निकालना हो तो देखते हैं, जैसे an निकला है तो कभी कभी पूछ सकता है पहले an निकालो फिर a9 निकालना है। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 9। तो n की जगह कितने रख सकते हैं, 9। तो 5 + 2 × 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 + 18 = 25 ऐसे a9 निकालने के लिए सकता है। हो सकता है कि आपको अगर हो सकता है आपको अगर an ना निकालो, डायरेक्ट AP दे रखी हो। देखो डायरेक्ट एक तो क्वेश्चन इस प्रकार से हो सकता है कि पहले an निकालो उसके बाद a9 निकालो। ठीक है, मतलब कि AP का 9वां टर्म ये दर्शाता है नंबर, मतलब कि नंबर ऑफ टर्म, किस टर्म कौन सा टर्म निकालना है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म होता है n इधर किसको जाएगा, नंबर ऑफ टर्म किसको निकालना, कौन सा टर्म निकालना। जैसे ए यहाँ पर 9 लिखा है, मतलब AP का 9th टर्म कौन सा होगा, 9वां टर्म क्या होगा। तो AP के 9वीं जगह पर क्या होगा, कितना होगा, 23 होगा। 25 में 23, 18 5 23। अच्छा देख लेते हैं। देखो 1 2 3 4 दे रखा है, 23 के बाद 11 के बाद क्या आएगा, 13 के बाद क्या आएगा, 15 17 19 21 और 23। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 मिनट देखते हैं गलती कहाँ पर है, 18 5 23। AP का 9वां टर्म कितना होना चाहिए, 23 होना चाहिए। 3 5, अच्छा ये माइनस है, 1 मिनट सॉरी। ठीक है, ये माइनस है आपका, -2 है ना। तो ये प्लस का, देखो ये प्लस का 3 और ये यहाँ पर गलती हो गई थी, सॉरी। ठीक है, देखो अब इसमें क्या है कि प्लस का 3 और माइनस का 2, तो यहाँ पर आएगा 1 + 2n, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये गलती हुई है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 18 = 19। तो 9 टर्म में क्या आएगा, 19 आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे अगर हमें A7 निकालना हो तो क्या कर सकते हैं कि an की वैल्यू पता है हमें कितनी है, an ये आ रहा है। तो जहाँ पर n की वैल्यू पता है रख दो, 1 + 2 × 7, तो 7 2 जा
14 और 1 तो हो जाएगा 15। तो देखो 7 टर्म में कौन सा आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म में कौन सा है 15। ठीक है, तो ये चीज़ निकालना हो तो हम डायरेक्ट इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो पहला तो क्वेश्चन इस प्रकार का आपका आ सकता है। ठीक है, कि जब आपकी एपी दे रखी हो और एन टर्म निकालना पड़ जाए कि ये टर्म निकाल करके दिखाओ, इसको आप नोट कर सकते हैं। अगला देखो, अगला किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, इसको रफ कर दिया जाता है। अगला देखो हमारा क्या है, क्वेश्चन हो सकता है कि अगर आपकी एक एपी दे रखी हो, क्वेश्चन नंबर 2 है टाइप। ठीक है, मतलब सिंपल 2 नंबर में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा देखा है कि अगर आपकी एपी दे रखी हो 7 10 13 16 19, इस प्रकार से आपकी एक एपी है, इसको आपको डायरेक्ट पूछ सकता है क्या कि सम पूछ सकता है 2 टर्मों का। ठीक है, या मतलब इस प्रकार से डायरेक्ट क्या कि बताओ, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है A18 कितना होगा, A18 कितना होगा। तो A18 का देखो जब भी जितना होता है उससे एक कम डी होता है। जैसे A18 है, मतलब AP का 18 टर्म निकालना, तो इसमें क्या करेंगे हम A प्लस 17D कितना होता है 18 है तो 17D आ गया, ये तो सब में कॉमन रहेगा A प्लस। ठीक है, और जैसे 18 है तो आ जाएगा 17D, डायरेक्ट आप निकालना है, इसमें कोई मतलब कि फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर जैसे आपसे पूछता है कि A10D निकालना है, वो A10 निकालना है, AP का 10वां टर्म क्या होगा, तो A प्लस 9D, एक तो हट गया, अब 9D बचे। ठीक है, 10वां टर्म निकालना है। तो अगर A25 टर्म पूछ रहा है तो क्या करेंगे, A प्लस 24D, ये फॉर्मूला बन जाता है सीधा। अब आपको AD निकालना है तो A की वैल्यू बताया तो फर्स्ट टर्म इक्वल टू A। ठीक है, और दोनों का डिफरेंस कितना 3 इक्वल टू D। ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि A इक्वल टू है हमारा 7 और D इक्वल है आपका 3। ठीक है, D इक्वल है 3। तो आप इसमें A और D की वैल्यू पुट कर दीजिए, A7 सब में A और D की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो इसमें देखो A कितना है और 17 मल्टीप्लाई D कितना है 3, यहाँ पे 7 आएगा। ऐसे इसमें कितना है 7 प्लस 9 मल्टीप्लाई 3, इसमें करेंगे तो 7 प्लस 24 मल्टीप्लाई 3, इन सबको सोल्व कर देते हैं, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, किस प्रकार से कि 7 प्लस 51, इसका हो जाएगा 7 प्लस 27 और इसका हो जाएगा 7 प्लस 2 72। अब इनको ऐड करके लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 58। इसको अगर ऐड करेंगे 10 टर्म में तो कितना हो जाएगा 34, इसको अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 79। ये हमारा टर्म निकल आए। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, बिना मतलब कि अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें जल्दी जल्दी पेपर में सोल्व करके दिखाना है। ठीक है, तो आपको क्यों 2 नंबर में आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जितनी जल्दी कर पाओगे उतना ही आपको 4 नंबर 3 नंबर वाले क्वेश्चन में टाइम बच जाएगा। इसलिए डायरेक्ट आप इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। अगर AP दे रखा हो या A और D दे रखा हो, या तो A और D दे रखा हो, तो दूसरा टाइप इस प्रकार से हो सकता है आपका क्वेश्चन। ठीक है, कि आपको AP दे रखी हो और इनमें से ऐसा टर्म निकालने के लिए पूछ लिया जाए। अब देखो तीसरा टर्म किस प्रकार से हो सकता है, तीसरा क्वेश्चन टाइप नंबर 3। आपको AP ये दे रखी, मान लेते हैं AP ये दे रखी, आपका 10 से शुरू हो रही है AP। ठीक है, AP क्या दे रखी है आपकी 10, AP आपकी 10 13 16 19। ठीक है, AP यहाँ शुरू होती है, तो आपका A कितना हो जाएगा, पहला टर्म शुरुआत जहाँ से होती है वो A होता है 10, D कहाँ होती है, दोनों के बीच के अंतर तो कितना है 3। ठीक है, डायरेक्ट लिख देना D इक्वल टू 3, आंसर होती है, ये आंसर है यहाँ से। अगर आपसे पूछ लेता है फाइंड क्या निकालना है, फाइंड A18 प्लस, आपको पूछ रहा है कि फाइंड A7 प्लस A9, AP का 7 टर्म और 9वां टर्म जोड़कर कितना आएगा, AP के 7वें और 9वें टर्म को जोड़ करके कितना आएगा, ये आपसे पूछता है। ये भी आपके 2 नंबर में पूछ जाएगा कि AP का 7वां टर्म और 9वां टर्म को जोड़ेंगे तो कितना आएगा। तो डायरेक्ट निकालना है आंसर डाल करके, क्या इस प्रकार से कि आपका AP का जहाँ शुरू हो रही है 10, D कहाँ से होता है, दोनों बीच के अंतर, D इक्वल टू हो गए 3। ठीक है, अब देखो क्या निकालना है हमें, A7D और A9D। तो AD हमें पता है, तो हमने बताया था आपको फॉर्मूला क्या होता है, जैसे A7 प्लस A9 निकालना है आपको। तो पता है A7 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 6D। पहले A7 का हो गया A प्लस 6D, जितना होता है देखो A तो रहेगा ही रहेगा, अब 7 है तो 6D हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। ठीक है, दूसरे वाले किस में करते हैं, ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं, कभी कभी माइनस हो सकता है, प्लस हो तो आपको ब्रैकेट के अंदर ही रखना है। A9 का क्या हो जाएगा, A प्लस 8D। ठीक है, इसको कर देते हैं सोल्व। अब AD की वैल्यू पता है तो कितना हो जाएगा, A की वैल्यू रख देते हैं 10, कभी कभी D ही पता हो ना भी हमें A की वैल्यू हो। ठीक है, तो कितना 10 प्लस 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस यहाँ पर 10 प्लस 8 मल्टीप्लाई 3, इसको कर देंगे अब सोल्व। आपको सोल्व करना आता है 10
प्लस कितना हो जाएगा 18 प्लस 10 प्लस 24, तो आपको हो जाएगा 28 प्लस ये हो जाएगा आपका 34 34, और 34 और 28 जोड़ेंगे तो 2 और 5 1 6 62। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है आपका, ठीक है। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसके बाद आपको माइनस में ऐसे ही पूछ ले कि बताओ A9 माइनस A7 कितना होगा, A9 माइनस A7 कितना होगा, तो इसमें आपके A की भी हो सकता नहीं पड़ेगी, सीधे D की हो सकता पड़ेगी। मैंने क्या बताया था कि A9 की वैल्यू कितनी होती है, A प्लस 8D माइनस दूसरा वाला ब्रैकेट में दिखा जाएगा पीछे वाला क्या होगा, A प्लस 6D, उसको कर देता हूँ थोड़ा और सॉल्व, तो A प्लस 8D, अब बाहर माइनस तो अंदर वाला साइन चेंज होगा, तो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का 6D, इससे कैंसिल तो आ जाएगा, 8 में से 6 गए, ये प्लस का 8D, ये माइनस का 6D, तो देखो ये उधार का है ये खुद का, तो प्लस के 2D बचे। अब D की वैल्यू रख दो आपको कि 2 × 3 = 6, कितना आंसर आएगा 6, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। एपी के इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व किया जा सकता है। बिल्कुल 2 नंबर में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे जाएंगे। ये तो आपको सम पूछा जा सकता है कि बताओ सम कितना